अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस टाइपिंग। वॉइस टाइपिंग मीन हम स्पीक करते जाएं और स्क्रीन पर टाइप होता जाए। तो इस मकसद के लिए दोस्तों गूगल की तरफ से हमें यह फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए हमारा एक अदद गूगल अकाउंट होना चाहिए, जिसको जीमेल आईडी आप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो जैसे मैं इसके साथ ये सेटिंग का बटन है, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, गूगल एप्स जो हैं एप्लीकेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे नज़र आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड की गई है, वो अपेयर हो गए। और इसमें एक है ड्राइव का ऑप्शन, ड्राइव का एप्लीकेशन। तो ड्राइव जो होती है वो दोस्तों एक किस्म की स्टोरेज है, स्टोरेज ऑप्शन है जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है हमें 15 GB तक, अप टू 15 GB तक। ये जस्ट लाइक अ रूम, ये जहाँ पे हम अपना कंटेंट, अपना डेटा जो है इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइव का मकसद ये भी है कि हम वो सब काम कर सकें जो हम ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पैक पे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पैक में जैसा कि आप दोस्तों को पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस नोटबुक होता है। तो वही हम ऑनलाइन गूगल ड्राइव में वो काम कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल ड्राइव पे दोस्तों क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है अपेयर होता है, जिसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये 15 GB की स्टोरेज हमें फ्री ऑफ कास्ट गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इससे ऊपर हमें पे करना पड़ता है। तो जिसका बेहतरीन सलूशन ये है कि अगर हमारा इन केस 15 GB से अबव अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो, जो कि इतनी होती नहीं है, तो फिर उसके लिए हम एक से ज़्यादा अपनी गूगल आईडीज़ बना सकते हैं। तो लेफ्ट टॉप साइड पे आप देखें, यहाँ पे ये न्यू का ऑप्शन है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो वही ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला है फोल्डर, यानी आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है। दूसरा अपलोड, कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई फोल्डर अपलोड करना है। तो ये बाकी जो सर्विसेज हैं ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक ऑफलाइन ऑफ दैट जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पैक की हैं, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है। तो इसमें वर्ड की जगह ये ऑनलाइन गूगल डॉक्स यानी गूगल डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, जिस पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं ब्लैक डॉक्यूमेंट आ जाता है और फ्रॉम ए टेम्पलेट आ जाता है। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे मिलता जुलता उससे यहाँ पे जो है अपेयर हो जाता है। तो इसके टॉप पे आप देख सकते हैं दोस्तों सॉरी, टॉप पे देख सकते हैं ये मेन्यू रिबन है। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो ये इस मेन्यू रिबन से यहाँ पे आता है इसके ऊपर के सेविंग, यानी ये डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो कुछ स्पीक करते हैं, स्पीक करके टाइप करते हैं या कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव में सेव होता जाता है, जो कि आप बवक्त ज़रूरत ऑनलाइन होकर किसी दूसरी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, इट इज़ द मोस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेविंग हो रहा है और सेव टू ड्राइव हो चुका है, यानी इसको आपको सेव करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। तो ये तो वैसे टाइपिंग का मैंने आपको बताया कीबोर्ड से। तो अब यहाँ पे मेन्यू रिबन में जाएंगे तो टूल्स का ऑप्शन है, जो कि 1 2 3 4 5 6
नंबर पे आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फोर्थ लास्ट जो है वॉइस टाइपिंग है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे माइक का बटन अपीयर होगा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये माइक का बटन अपीयर हो गया, जिसके साथ एक मैसेज बॉक्स ओपन हो गया है, क्लिक टू स्पीक, यानी क्लिक करें स्पीक करने के लिए। आप इस पे क्लिक करेंगे स्पीक करने के लिए, तो जैसे आप स्पीक करेंगे तो जो जो आप स्पीक करेंगे वो यहाँ पे टाइप होता जाएगा। दोस्तों गूगल डॉक्यूमेंट्स में जो वॉइस टाइपिंग है वो आपको ये सहूलत मुहैया करता है कि आप मुख्तलिफ कौमी ज़बानों यानी है नेशनल लैंग्वेजेस में वो आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, हिंदी, उर्दू और इस तरह की कई जो मेन ज़बानें हैं नेशनल जो बोली जाती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश है यूके की, तो मैं इसी पे रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके तो फिर एक छोटा सा पैराग्राफ स्पीक करता हूँ ताकि यहाँ पे टाइप हो। जब वो टाइप हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में इसको Ctrl+A करके यानी सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से कॉपी करके तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं पेस्ट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अ लाइब्रेरी कैटलॉग इन ब्रिटिश is a register of all bibliographic item found in a library or group of libraries, such as a network of libraries at several locations. A catalog for a group of libraries is also called a union catalog. A bibliographic item can be any information entity, for example, books, computer files, graphics, materials, etc. that is considered library material, for example, a single novel in an anthology or a group of library materials, for example, trilogy, are linked from the catalog, for example, a web page, as far as it is relevant to the catalog and to the users of the library. The catalog was a familiar sight to library users for generations, but it has been effectively replaced by the online public access catalogs. Some still refer to the online catalog as a card catalog. Some libraries with online public access catalog still have card catalog on site, but these are now strictly a secondary resource and are seldom updated. Many libraries that retain their physical card catalog will post a sign advising the last year that the card catalog was updated. Some libraries have eliminated their card catalog in favor of the online public access catalog for the purpose of saving space for other use, such as additional shelving. दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक पैराग्राफ स्पीक किया तो वो यहाँ पे टाइप हो गया। ड्यू टू चेंजिंग एन एसेंट यहाँ पे कुछ जो हैं एरर्स वगैरह आ सकते हैं, जिनको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करके तो उनको मैं जो है ठीक कर सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने स्पीक करना बंद किया तो मैंने इस माइक पे लेफ्ट साइड पे क्लिक किया तो ये जो गोल रेड सर्कल था वो फिनिश हो गया और ये स्टॉप हो गया। इसके अलावा अगर मैं स्पीक करना बंद कर देता तो थोड़ी देर बाद चंद फ्यू मोमेंट्स लेटर ये ऑटोमेटिकली माइक ऑफ हो जाता। तो अब मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के लिए जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे डाली हुई है। फुल ट्यूटोरियल जो है 5 आवर्स का डाला हुआ है, डिटेल्स है। तो उसमें जो मैंने शॉर्ट कीज़ बताई थी वही इसमें शॉर्ट कीज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं। मैं Ctrl+A से इसको
कॉपी कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और कंट्रोल सी से कीबोर्ड से कॉपी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए से इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। और इसमें मैं इसका फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये अल्जेरियन टाइप है, कैलबरी है, कैम्ब्रिया है, या कैलबरी पे मैं इसको रहने देता हूँ और इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। और इसकी मैंने अगर जो है और इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे मैं इसकी लाइनिंग स्पेस है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कंट्रोल आई से इटालिक कर सकता हूँ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकता हूँ। दोबारा कंट्रोल यू से प्रेस किया तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो गया। तो इस तरह दोस्तों मैं इसमें जो जिस तरह के मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में बताया था कि यहाँ से इसके मैं जो है स्पेलिंग चेकर इसका ओपन करके यहाँ पे मैं इसको स्पेलिंग चेक कर सकता हूँ। जैसे ये इसका पहला इसने हाईलाइट किया है, इट इज सेट्रा होना चाहिए, मैं कहता हूँ यस इट शुड बी सच। तो इसको मैं ये चेंज कर देता हूँ। ये ऑफ जो है ये 2 दफ़ा मैंने स्पीक कर दिया था, तो ये कहता है कि इसको क्या करना है, मैं कहता हूँ जी डिलीट कर देना है, तो ये कहता है बाकी ऑल फिनिश्ड। तो ये हो गया। तो ये तो दोस्तों थी हमारी इंग्लिश टाइपिंग। अब मैं एक दफ़ा आप दोस्तों के लिए उर्दू में स्पीक करके देखता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ऑल करके यहाँ से मैं यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे गूगल ड्राइव पे वो ऑटोमेटिकली जो है सेव हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा। जाहिर है आपकी गूगल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, तो यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। दोबारा अपनी ड्राइव पे जाता हूँ। ये ड्राइव पे गया, ड्राइव पे न्यू पे क्लिक किया तो फिर मेरा ये वाला जो है इंटरफेस अपेयर हुआ। तो यहाँ से मैं लैंग्वेज लेफ़्ट साइड से लैंग्वेज ले लेता हूँ, कोई और लैंग्वेज ले लेता हूँ। जैसे मैं हिंदी लेता हूँ या मैं उर्दू में स्पीक करता हूँ। उर्दू में स्पीक करूँगा। अब मैं इस पे क्लिक करके स्पीक, जो कुछ मैं स्पीक करूँगा बोलूँगा वो यहाँ पे टाइप होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम वॉइस टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। इससे कबल मैं अपने चैनल पर आप दोस्तों के लिए टाइपिंग ट्यूटोरियल डाल चुका हूं। तो दोस्तों ये सहूलत हमें गूगल की तरफ से फराहम की जाती है, जो कि हम गूगल आईडी बनाते हैं, जैसे कि जीमेल अकाउंट और इस तरह के अकाउंट्स बना के फिर गूगल क्रोम पे जाकर हम अपनी ड्राइव में दाखिल होते हैं, जहाँ पे फिर हम गूगल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम रिबन मेन्यू में जाकर टूल्स पे क्लिक करते हैं और वहाँ से फोर्थ लास्ट ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग, उस पे क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे माइक ओपन होता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं उससे पहले हम लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं और जब माइक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो टाइपिंग होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस मकसद के लिए हमारे पास बिल्ट इन माइक होना चाहिए हमारी डिवाइस में, या फिर जो है हमारे पास एक्स्ट्रा जो है एक्सटर्नल माइक होना चाहिए और हमारे पास एक बेहतरीन सर्विस इंटरनेट की भी होनी चाहिए कि विदाउट एनी इंटरप्शन वो जो है हमारे लिए वर्क हो सके और हमारा कंटेंट राइट हो सके। दोस्तों इस सब को स्पीक करने के बाद मैं दोबारा माइक पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा। कर्सर के साथ भी सिलेक्ट ऑल कर सकता हूं, तमाम को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये इसको अभी मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये मेरा पैरा जो है यहाँ पे ये लिखा गया। मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, दोबारा अपने वर्ड फाइल में जाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सॉरी दोस्तों, ये मैंने इसको कंट्रोल सी नहीं किया, ये मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ये दोस्तों आप देख सकते हैं कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी से ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब जो कुछ मैंने वहाँ पे स्पीक किया था वो यहाँ पे इसी तरह मेरे लिए राइट हुआ, और वहाँ से मैंने उसको कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक वॉइस टाइपिंग। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, ताकि हम जब असाइनमेंट्स वगैरह थीसिस वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे काम जो है उसमें एक स्पीड आ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।